हेलो एवरीवन। नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम सिस्मम के एक रोग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फाइलोडी, यानी सिस्मम फाइलोडी के बारे में आज हम जानेंगे। सिस्मम फाइलोडी के बारे में हम जनरल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद इसके सिम्टम को देखेंगे, फिर ट्रांसमिशन को समझेंगे, फिर इटियोलॉजी को और अंत में डिजीज साइकिल के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन सिस्मम जो है, सिस्मम का बोटेनिकल नाम सिस्मम इंडिकम है और जो रोग के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है फाइलोडी डिजीज ऑफ सिस्मम। सिस्मम का फाइलोडी रोग फाइटोप्लाज्मा से होने वाला एक रोग है। पहले जो फाइटोप्लाज्मा होता था ये प्लियोमार्फिक माइकोप्लाज्मा नाम से जाना जाता था और यही किताबों में लिखा मिलता था, मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसको आप फाइटोप्लाज्मा के नाम से जानेंगे और किताबों में यही पाएंगे। इसके अगर सिम्टम के बारे में हम समझें तो सबसे पहले इसके सिम्टम में वीन क्लियरिंग देखने को मिलेगी, यानी इसमें जो ये धारियां हैं, ये सिराएं कैसी हो जाती हैं, उसमें क्लोरोफिल सब गायब हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं वीन क्लियरिंग। और इसमें आगे इसका जो मोस्टली अटैक है सिस्मम फाइलोडी का वो फ्लोरल स्टेज पे होता है, यानी कि जो फ्लोरल स्टेज होती है उस समय इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्लावरिंग स्टेज है उसमें क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो लीफी स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ आप ये देख रहे हो फ्लावर, ये क्या हो जाएंगे, फ्लावर इस प्रकार के लीफी स्ट्रक्चर्स यानी पत्तियों में परिवर्तित हो जाएंगे। इन सीवियर कंडीशन इंटायर इन्फ्लोरेसेंस रिप्लेस्ड बाय शार्ट लीव्स, यानी सीवियर कंडीशन में सभी पत्तियां छोटी छोटी, जो पूरा ये फूल है छोटी छोटी पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है। आगे अगर इसके सिम्टम के बारे में जाने तो इसमें शॉर्टनिंग जो है इंटरनोड्स की वो कॉमन फीचर है। और जब शॉर्टनिंग होती है तो क्या होता है, ये वाला जो ऊपर वाला गुच्छा है ये नीचे की ओर ऐसे बेंड हो जाता है, ये एक कॉमन इसका फीचर है। ड्यू टू शॉर्टनिंग इंटरनोड्स के शॉर्टनिंग होने के वजह से क्या होता है, पत्तियां एक पास आ जाती हैं, प्रोफ्यूज ग्रोथ के टाइप की दिखती हैं, जिसके वजह से आपको जो पौधा है वो झाड़ी नुमा दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं विचेज ब्रूम या झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर। जो फ्लावर हैं वो स्टेराइल रहते हैं, यानी इसमें फल बनाने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसको स्टेराइल फ्लावर बोलते हैं। यदि इन केस सपोज करो कि फल बन भी जाएं तो उसमें इतने बेकार से सीड बनेंगे, जैसे ये पोड अगर बन भी जाए तो इसमें बहुत ही बेकार क्वालिटी के सीड बनेंगे। अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की तो इसका ट्रांसमिशन एक इंसेक्ट वेक्टर जो लीफ हॉपर है उसके द्वारा होता है, जिसका नाम है ओरोसियस एल्बिकिंगटस। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये साहब इसको फैलाने का काम करते हैं। मेन सिस्मम फाइलोडी को ये साहब फैलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इटियोलॉजी की बात करें तो ब्लू स्टेनिंग में क्या होता है, ब्लू कलर का फाइटोप्लाज्मा स्ट्रक्चर आपको जो फ्लोएम है उसमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके डिजीज़ के साइकिल की तो ये जो फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा के पास वाइड रेंज ऑफ होस्ट है सर्वाइवल के लिए, यानी बहुत से पौधों पे ये सर्वाइव कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, दूसरा ब्रेसिका रापा, तीसरा सिसर एराइटिनम, तीसरा क्रोटोलेरिया स्पीसीज, चौथा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम यानी बरसीन, और पांचवा मूंगफली।
यानी इन सभी पौधों पे ये जो फाइटोप्लाज्मा है ये सरवाइव कर सकता है, और जब हमारे सिस्टम की क्रॉप आएगी तो ये उसको इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। ये सभी सोर्स ऑफ इनोकुलम का काम करते हैं, यानी कि ये सोर्स ऑफ इनोकुलम का काम करेंगे, और ओरोसियस एल्बिकिंगटस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको पहुंचाएगा, यानी यहाँ से ये हेल्दी प्लांट को पहुंचाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा। इस वाले इन्फेक्टेड प्लांट से ये दूसरे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इस प्रकार से ये लीफ हॉपर इसको फैलाता रहता है और इसकी डिजीज साइकिल चलती है। जब सिस्टम नहीं होगा तो फिर ये इनमें से किसी एक पे सर्वाइव करना शुरू करेगा ऑफ सीजन में। अगर अब यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि ये जो सिसमम का पौधा है इसमें पूरा फ्लोरल पार्ट जो है वो पत्तियों में बदल गया। वैसे यहाँ पर इसमें फूल होने चाहिए थे और फली बननी चाहिए थी, मगर ये क्या हुआ, सब पत्तियों में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ ये ज़्यादा खतरनाक रोग हो गया तो इसलिए झाड़ू नुमा संरचना बना लिया। ये जो है ये लीफ हॉपर है, ये इसको फैलाने का काम करता है सिस्मम फाइलोडी को। यहाँ पर देखो ये जो फ्लावर हैं यहाँ पर आने पे ये क्या है, लीफी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गए। अगर पोड बनते भी हैं तो वो बेकार, और इसमें बेकार क्वालिटी का सीड आता है। किसान साथियों उम्मीद है नॉलेज ऑफ साइंस में आज हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।